बिग न्यूज़ 9 में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूँ डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार दुबे जी के पास। कल मैट्रिक का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ था, जिसमें रोहतास ज़िले के हिमांशु राज ने प्रथम स्थान लाया है। तो उस पर ये समीर कुमार दुबे जी ने एक ऐलान किया था कि मैं उन्हें बनारस के L1 कोचिंग सेंटर में उसे IIT करवाऊँगा। तो आइए उसी बातों पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर समीर कुमार दुबे जी के पास। तो आइए जानते हैं। बिग न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है आज मुझसे बात करने के लिए। इसके लिए बिग न्यूज़ 9 की तरफ से और पूरे नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज दिया है। कल मैट्रिक बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ था, उसमें आपने ऐलान किया था कि मैं हिमांशु राज को बनारस के L1 कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब मैंने ये बात सुनी कि अपने रोहतास ज़िले के नटवाड़ जैसे छोटे से जगह से हिमांशु राज ने सर्वाधिक अंक हासिल कर पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है, तो मैंने उसको पहले बधाई दिया और उसके बाद पूछा कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। तो हिमांशु ने बताया कि वो IITian बन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। मेरे मन के अंदर विचार आया कि आखिर इसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, क्योंकि बातचीत के दौरान और लोगों को जब सुना था कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है हिमांशु। तो मैंने बिना किसी देरी के बनारस के L1 कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे मित्र अरुण तिवारी जी से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि आप इस मेधावी बच्चे को अपने इस कोचिंग में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, और वो राजी हुए। और तत्पश्चात मैंने हिमांशु से बात करके एक घोषणा की कि आपके इस सपने को साकार करने के लिए मैं आपको अपने सौजन्य से बनारस के L1 कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा के आपने जो सपना देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, उसको साकार करने का काम करूँगा। आप उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे जो उनके साथ साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए आपका क्या अपील होगा? जितने ही बच्चे इस बार पूरे बिहार बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो जिस प्रखंड के, जिस जिले के, जिस स्थान के रहने वाले हों, और जो भी नंबरों से उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है, उन सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि हतोत्साहित ना होते हुए आगे की परीक्षाओं की तैयारी में लगे। और बेहतर होगा कि आज के इस चीज़ों को अब ध्यान में ना देते हुए, अपने मन को दुखित ना करते हुए, बहुत सारी ऐसी आगामी परीक्षाएं जिसमें आप सफल होकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए और देश का नाम, राज्य का नाम एक बार अवसर करें। पुनः आपको लाभ, एक बार पुनः अवसर मिलेगा +2 की परीक्षा में, उसमें सम्मिलित होकर आप देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल किए हैं और उनको फेल करने के बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियां होने लगती है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ फेल हो गया हूँ, और फेल होने के बावजूद उन लोग गलत कदम उठाना चाहते हैं। तो उन बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे बच्चे जो मैट्रिक की परीक्षा में नंबर कमाने की वजह से कंपार्टमेंट या फेल जिसको कह सकते हैं, अगर आप ऐसे बच्चे अगर हुए हैं, उन सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हों। ये परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होते हैं, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं। आप उन परीक्षाओं में भी सम्मिलित होकर पुनः एक बार अपना जो सपना है साकार कर सकते हैं, और बीती हुई बातों को भूलते हुए नए सिरे से परीक्षा की तैयारी करने से वीरता की पहचान होती है। और गलत बातें सोचना मन में, या गलत मन में विचारधारा लाना, ये साबित करता है कि आपकी मनोवृत्ति और आपका विचारधारा बहुत ही छोटा है, जिससे आप इस तरह गलत धारणाओं को मन में ला रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे को तो तैयार होने में 10 वर्ष लगते हैं मैट्रिक परीक्षा को देने में, लेकिन जो बच्चा जिस माता पिता का होता है, उस बच्चों में अपने माता पिता ने कई सारे सपने और कई सारी चीज़ें उनमें देखते हैं, ताकि वे बच्चे सपना साकार करके उनके सपने को साकार करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने जीवन में जो वो बनना चाहते थे नहीं बन पाए, लेकिन वो अपने बच्चों में खोजते हैं कि काश मेरा बेटा अगर उस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो मेरा सपना साकार हो जाएगा। कई सारी आर्थिक परेशानियों के चलते किसी के माता पिता IAS IPS न बन पाए हों, डॉक्टर इंजीनियर न बन पाए हों, और प्राइवेट नौकरी करके या छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का जीवन यापन कर रहे हों, ऐसी स्थिति में वैसे बच्चे अगर गलत विचारधारा मन में लाएंगे तो ना केवल अपना नुकसान करेंगे, अपने उन माता पिता के सपनों को भी मारेंगे, जिससे एक अलग तरह की विकृति समाज में फैलेगी और नुकसान पूरा और पूरा उनका और उनके परिवार का होगा। तो ऐसे बच्चों को मैं आग्रह करता हूँ कि भूलते हुए, माना कि आपका नंबर कमाया, आप फेल हो चुके हैं, अगले साल फिर परीक्षा आयोजित होगी, दमखम के साथ पढ़िए और निश्चित रूप से आगे बढ़िए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती और फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना कभी अखड़ता है, हमेशा
मन में साहस का उत्साह भरता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो ऐसे विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा, कोशिश करते रहिए, अगले साल पुनः एक बार आपको अवसर मिलेगा और आप निश्चित रूप से पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में टॉप करके अपना सपना, अपने माता पिता का सपना साकार कर सकते हैं। कल जो हिमांशु राज पहला स्थान लाए हैं हमारे राज्य में, वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? उनका पढ़ाई के लिए क्या क्या? जैसे हमने तो अपने लेवल पे एक अनाउंसमेंट किया है कि मैं उसको बनारस के बड़ी कोचिंग से तैयारी कराऊंगा, क्योंकि बिहार में उसने स्थान हासिल किया है हिमांशु राज ने। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जितना बन सके सरकार को घोषणाएँ करनी चाहिए। चूँकि आर्थिक स्थिति उस बच्चे की काफ़ी ख़राब है, तो कुछ धनराशि भी अनाउंसमेंट करनी चाहिए ताकि उसके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उसका घर भी शायद नहीं है, बड़ा कमज़ोर स्थिति में घर से आप लोगों ने बताया है, तो कुछ उसको आर्थिक बल भी मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सरकार उसको अपने खर्चे पे जब तक वो पढ़ना चाहे, जब तक उसका सपना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का साकार नहीं हो जाता है, उसको मदद करे और टाइम टू टाइम सरकार उससे बात करती रहे। क्योंकि जब कोई सफल होता है तो 2-4-10 दिन बड़ी उसके यहाँ चाल पाल रहती है, कई सारे लोग उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता चला जाता है, लोगों का ध्यान उससे दूर होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के प्रतिनिधियों से भी चाहूँगा कि निरंतर उस बच्चे का ख्याल करते रहें, उसके संपर्क में रहें, ताकि उसका जो मनोबल हो वो कमज़ोर ना हो और सरकार निरंतर उसको मदद करके उस सपनों को साकार करे। आप सुन रहे थे युवा समाज सेवी समीर कुमार दुबे जी से, और आज मैं बिग न्यूज़ 9 की तरफ से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका भी कि आपने बहुमूल्य समय अपना निकाला और हिमांशु राज जैसे बच्चों को अवसर प्रदान करने के लिए मुझको मौका दिया, और मैं आपके माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ पहुंचा पाया। और बिग न्यूज़ से मैं कहना चाहता हूं, मैं वैसे हर सफल विद्यार्थियों के साथ दमखम के साथ खड़ा हूं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिमांशु राज बिहार में टॉप किया है तो मैं उसको मदद करने के लिए आगे आया हूँ। वैसे असक्षम विद्यार्थी जो कि पढ़ने में तेज हैं, नंबर किसी कारणवश कम आया हो, अगर वह भी आगे पढ़ना चाहते हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, तो निसंदेह मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बात करूंगा बनारस के L1 कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अदर इंस्टीट्यूट्स में भी जहां मेरे संपर्क हैं, और मैं उनको भी आर्थिक स्थिति से मजबूत करने का काम करूंगा ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें।